देखिए भगवान आपके भाव के भूखे, आपकी प्रेम के भूखे, लेकिन मन में विचार करते हैं, मन में विचार करते हैं कि चलो आज हम भी कथा सुनाते हैं, हम भी कथा सुन लेते हैं, चलते हैं। भक्तिमयी माताएं क्या करती हैं ना, झगड़े कर लेती हैं पति देव से कथा में जाने के लिए। आप देखते होंगे कहीं यदि कथाएं होती हैं तो सबसे ज्यादा भीड़ किसकी होती है? महिलाओं की। पुरुषों की कम, क्योंकि ये अपने बिजनेस में हैं, अपने बिजनेस कर रहे हैं। यदि कमाएंगे नहीं तो पत्नियां दान कैसे करेंगी? लेकिन कथा में जाने के लिए थोड़ी लड़ाई हो जाती है। तो एक मेरे साहब का नया नया विवाह हुआ था और उनके घर के बगल में ही कथा हो रहा था। तो पत्नी ने कहा कि हम भी चले जाएं कथा सुनने। बोले नहीं, तुमको नहीं जाना, अभी तुम 5 दिन हुआ तुम आई हो, अभी 5 दिन हुआ भी तुमको आए और तुम कह रही हो कि बगल वाले के घर हम जाएंगे कथा सुनने। नहीं, बिल्कुल नहीं जाना। अरे हमारे भाभी को तो आए 10 साल हो गया, वो किसी के घर कथा सुनने अभी नहीं गई। वो तुम 5 दिन से आई हो, कह रहे हो हम भी कथा सुनने जाएंगे। ना, नहीं जाना। बोली नहीं, मुझको जाना है तो जाना है। बोले अभी मैं तुम्हारे पिताजी के पास फोन कर रहा हूं और फोन करके अभी मैं कह रहा हूं कि ये मुझसे जबरदस्ती कर रही हैं। ये मुझसे जबरदस्ती कर रही हैं। बोली आप मेरे पिताजी के पास फोन करो, चाहे मेरे माताजी के पास फोन करो, मैं कथा सुनने जाऊंगी तो जाऊंगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मुझे कथा सुनने जाना। सासू माँ आ गई। बोली ओ बहू, आपको जाना नहीं है कथा सुनने? कोई सासू माँ बड़ी खतरनाक होती, कोई सासू माँ बड़ी खतरनाक होती हैं। अपनी चली जाएंगी अयोध्या और बता देंगी कि बस यहीं बाजार के बाहर जा रहे हैं दवा लेने, और उधर से बढ़िया वाली साड़ी लेके आ जाएंगी, पता तक नहीं चलेगा। बहू ने कहा नहीं, मैं कथा सुनने जाऊंगा तो जाऊंगा, इसमें मुझे कोई रोक नहीं सकता। अब पति से रहा नहीं गया, पति ने भी उल्टा बोलना चालू कर दी। पति ने कहा कि यदि तुम असल बाप की हो तो मुझसे आज के बाद बात मत करना है, तुम जाओ कथा सुनने। तो पत्नी जी से भी नहीं रहा गया, पत्नी ने भी कह दिया कि तुम भी यदि असल बाप के हो तो आज के बाद मुझसे बात मत करना। पत्नी ने भी कह दिया कि तुम असल बाप के हो तो आज के बाद मुझसे बात मत करना, और पति ने भी कह दिया कि तुम असल बाप के हो तो मुझसे बात मत करना। बात तो गड़बड़ हो गई। अब पतिदेव बैंक में काम करते थे। पत्नी सुबह भोजन बना देवे और रख देवे, टिफिन पैक कर देवे, लेके चले जाएं। शाम को आए, भोजन तैयार रहे, भोजन करके फिर सो जाएं। अंतोगत्वा 3 महीने ऐसे बीत गए, बातचीत शुरू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ शुरू? क्योंकि जैसे ही बातचीत शुरू करने का कोशिश करती, मन में वो बात विचार में आ जाती कि मैं तो नकल बाप का हो जाऊंगा। मैंने कहा था कि यदि तुम असल बाप के हो तो आज के बाद मुझसे बात मत करना। मैं तो नकल बाप का हो जाऊंगा, मुझे नकली बाप का नहीं बनना है। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। तो पति ने सोचा कि मेरी नई नई बहू
मेरे शादी को अभी 10 दिन हुआ था और मेरी पत्नी से विवाद बढ़ गया। अब एक काम करता हूं, मैं ही नकल बाप का हो जाता हूं, लेकिन कम से कम बातचीत तो शुरू हो गई। पति ने उस दिन बैंक नहीं गए, तो ऐसे जैसे आप लोग बैठे ना, ऐसे ओटला बना हुआ था बगल में घर के बाहर, और जैसे सेठ जी का दरवाजा है ना, ऐसे दरवाजा बना हुआ था और दरवाजे के बगल में ही कमरा था। पत्नी ने देखा कि आज साहब ड्यूटी नहीं गए, अंगीठी जलाए थे और जला करके ठंडक का मौसम था, बैठ के सेक रहे थे। वो बैंक में काम करते थे, सिगरेट पीते थे, तो सिगरेट लेकर के सिकाई कर रहे हैं हाथ के और पी रहे हैं, और कुर्ता पहने हुए थे, कुर्ता पहने हुए थे। तो सेठ जी ने क्या किया, पतिदेव ने क्या किया, कुर्ते को यहां थोड़ा सा सिगरेट से जला लिया और पत्नी अंदर से द्वार से देख रही थी। अरे साहब की तो कुर्ता जल रही, अभी ये भी कुछ देर में जल के खाक हो जाएंगे, इनको तो बचाना होगा। वो बात याद आ गई कि पति ने कहा था कि ये तुम असल बाप की हो तो आज के बाद मुझसे बात मत करना, इन्हें जल जाने दो, मैं नकल बाप की, मुझे नहीं होना, इनको जल जाने दो। तो पत्नी ने अंदर से कहा कि किसी का कुर्ता जले तो जले, मैं क्या करूं। पत्नी ने कहा कि किसी का कुर्ता जले तो जले, मैं क्या करूं, किसी का कुर्ता जले तो जले, मैं क्या करूं। पति ने कहा कि कुर्ता जला तो जला, कम से कम बातचीत तो शुरू हुई, कुर्ता जल जाने दो। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, व्यक्ति को खूब प्रेम से रहना चाहिए, भगवान से खूब प्रेम करना चाहिए। प्रेम में वो आनंद है कि क्या बताऊं। कोई व्यक्ति यदि कथा के लिए कहे कि मैं जाऊंगा सुनने, तो उसके लिए कोई रोक नहीं। भगवान के कीर्तन में, भगवान के सत्संग में जो व्यक्ति आज अपना अमूल्य समय निकाल करके कथा में पहुंच जावे, तो ये समझे कि वो बहुत बड़ा बड़भागी है। और ये कलयुग है मेरे साहब, इस कलयुग में कलयुग स्वयं चाहता है कि मेरा कीर्तन कहीं ना हो, मैं भक्तों के सर पे जाकर के बैठ जाऊं और वो व्यक्ति केवल आराम से 3 घंटे की चोखी नींद ले। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बीच बीच में इसीलिए हरि कीर्तन जरूर